गाइस, सो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? तो पावर बीआई के आपने मतलब थोड़ा ओवरव्यू दिया। का ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हुआ था और हमने कुछ चीजें उसमें देखी थी कि क्या क्या चीजें हम लोग उसमें कनेक्टेड कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई टेक सम डेटा सेट। आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ, मैं पावर बीआई पे क्लास चलाऊंगा, बट पावर बीआई से पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, आज हम पावर क्वेरी एडिटर के इवेंट्स को क्लियर आउट करेंगे, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किस किस से क्या क्या चीज है फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है, एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। फिर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर क्वेरी सेक्शन होगा। क्वेरी सेक्शन यानी कि उसके अंदर भी हम लोग क्वेरी, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, इन सब चीजों पे भी वर्कआउट करके देख लेंगे। एंड द सेम डे, मतलब कल जो हमारा सेशन होगा उसी के अंदर वी स्टार्ट द पावर बीआई डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे वी आर लर्निंग अबाउट द ग्राफ थ्योरी, और हर ग्राफ का एक एक थ्योरी में आपको बताऊंगा कौन सा ग्राफ किस लिए यूटिलाइज किया जाता है। वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, सो कोई भी एक सिंपल डेटा सेट आपको पुलअप करना है जब भी आपको पावर बीआई पर कोई भी ट्रेनिंग या कुछ भी आप चीज खुद के लिए लर्निंग भी कर रहे हो, तो मेक श्योर आप कोई सिंपल सा डेटाबेस पिकअप करो जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो एक डेटा सेट है जो हम हमेशा लेके चलते हैं, मतलब इट्स वेरी इजी, हर कोई इसको बहुत आसानी से समझ लेता है और उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बिकॉज मैं उसको शुरू से दिखा रहा होता हूँ आपको। ठीक है, तो उसको पहले मैं पिन कर लेता हूँ और मुझे डेटा सेट कनेक्ट करना है, सो आई यूज समथिंग। ओके, सो पहले तो हम ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करेंगे। ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले अवेलेबल हो जाता है। तो अभी हमें इस पे काम नहीं करना है, ये सारी चीजें हम एज इट इज छोड़ देंगे, हमारे इस पे कोई काम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा जो वर्किंग होगा वो किस पे होगा? ट्रांसफॉर्म डेटा, यानी कि एक टूल है पावर क्वेरी एडिटर। पहले हम उस पावर क्वेरी एडिटर टूल को कवर अप करेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। Why we are using Power Query Editor? The first question is this: for the data cleaning purpose। हमें अगर जब भी कोई डेटा क्लीनिंग करनी है, डेटा क्लीनिंग क्या होती है? लाइक हमें डेटा टाइप गलत आ रहे हो, सपोज हमारे पास कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा आ रहे हो, हमें उन सारे कॉलम्स वर्कआउट करना ही नहीं है, हमें कुछ लिमिटेड कॉलम चाहिए, तो हमें वो कॉलम्स हटाने होते हैं। तीसरा, हमारा कोई डेटा नल फॉर्मेट पे हो, हमें उसको मैनेज करना है, तो हम उन सब चीजों को भी मैनेज कर सकते हैं वन टाइम में। पहले ये सारी चीजें हम एक्सेल से भी परफॉर्म करते थे, आज भी करते हैं, बट काफी कुछ चीजें हम लोग सीक्वल और एक्सेल से परफॉर्म जो नहीं हो पाती उनको फाइनल उसमें हम इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का आपने नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ईटीएल। ईटीएल का नाम सुना है? हाँ जी, नो सुना सर। है? नहीं सुना? ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट। ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट एंड एल स्टैंड ई टी, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब जब हम डेटा को डेटा एनालिसिस पर्पस यानी कि डैशबोर्ड डिजाइनिंग या रिपोर्ट फॉर्मेट के लिए जब हम डेटा को लेके आते हैं, तो हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करके फिर लोड करना चाहिए। तो इस टाइप का प्रोसेस होता है जब आपके पास कम डेटा होता है, तो वी आर परफॉर्मिंग ईटीएल प्रोसेस। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा ईटीएल इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सब चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। तो पहले तो मैं डेटा कनेक्ट कर लेता हूँ। डेटा जो है मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में है, तो मैं सीधा डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक उठा लेता हूँ और मुझे डेटा उठाना है कौन सा? जो हमारा ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है। तो हम इस पे जाते हैं, वेयर इज द ग्लोबल सुपर स्टोर, ये रहा। हम ग्लोबल सुपर स्टोर को पिकअप करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, जितनी भी शीट होगी इस तरीके से नेविगेटर में आपको शो हो जाएंगे, एंड यू कैन सेलेक्ट योर शीट जो आपको शीट करनी है। तो मेरे को ऑर्डर वाली शीट करनी है, मैं उसको डायरेक्टली लोड भी कर सकता हूँ, बाकी मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है। तो मुझे पावर क्वेरी एडिटर ओपन करना है। लोड करने से क्या होगा? सीधा का सीधा आपका पावर बीआई डेस्कटॉप पे डेटा आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्लिक किस पे करना है? ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। तो जस्ट वेट, जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करोगे तो आपको एक और टूल ओपन होगा। इस टूल को हम बोलते हैं क्या? पावर क्वेरी एडिटर। ओके, क्लियर? तो
अब हम इसमें कुछ चीजें देखते हैं, कुछ चीजें इन द सेंस अगर आप इसका पूरा ओवरव्यू देखोगे, टूल का पूरा सेक्शन देखोगे, तो ये होता है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है? जो टेबल्स आपके पास आती हैं, जो शीट आपके पास आएंगी, वो शीट आपको कहाँ दिखाई देंगी? यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। और बॉटम में अगर आप देखोगे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा नीचे लेना है। अब देखो यहाँ पे बॉटम में देखो, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपके पास कितने कॉलम है इसमें। 24 कॉलम्स हैं, ये वाला ये बोलो। और यहाँ पे आप देखोगे 999+, मतलब 1000+ रोज इसके अंदर अवेलेबल है। कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। अभी जो कॉलम आपको शो कर रहा है वो पहले टॉप 1000 रोज पे शो कर रहा है जब भी आप देखोगे इस डेटा को, ठीक है। बट इसके अंदर टोटल रोज कितनी है? टोटल रोज में आपको जनरली बता देता हूँ, इसके अंदर कितनी है? 51,290, ठीक है। 51,000 कितना? 290। तो पावर क्वेरी एडिटर में हमारे को कुछ चीजें अवेलेबल हो जाती है कि हम इसमें पूरा का पूरा डेटा बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोफाइलिंग आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये वाला सेक्शन समझ में आ गया? दिस इज एन क्वेरी सेक्शन। आप इसको बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, लाइक दिस टाइप, ठीक है। तो विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वेरी सेटिंग। क्वेरी सेटिंग मतलब इस क्वेरी का, ये जो चीज है, इस क्वेरी का सेटिंग कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। तो दिस इज आर योर प्रॉपर्टीज। ये हमारी टेबल का नाम है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज इट ओरिजिनल। मैंने उसके आगे क्या लिख दिया? अंडरस्कोर ओरिजिनल। और मैं एंटर मारूंगा, यहाँ पे देखना, मैं वहां एंटर मारूंगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। मैंने एंटर मारा एंड जस्ट वेट, देखो नाम चेंज हो गया। तो दिस इज अ पॉइंट, जितनी बार आप कोई चीज चेंज करोगे ये शीट लोड होती है हमेशा। तो देखो मेरे को अब ओरिजिनल हटाऊंगा, ORG लिख दूंगा, और देखना मेरी शीट फिर से लोड हुई। यहाँ पे देखो डेटा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेरी सेटिंग। क्वेरी सेटिंग में आपको जो आपका क्वेरीज है, मतलब ये जो है, इसका आपको क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ऑल प्रॉपर्टीज पे यू कैन क्लिक, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज एंड यू कैन राइट योर डिस्क्रिप्शन। डेटा फ्रॉम सुपर स्टोर, और आप अपना वो चीजें लिख सकते हो। लाइक हम लोग इसमें सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि हमने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। व्हेन एवर यू ओपन यू विल गेट दी सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा स्टोर, कि किस टाइप की डेटा स्टोर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देना चाहते, दैट्स डिपेंड ऑन यू। नाउ दीज आर द अप्लाइड स्टेप। व्हाट इज अप्लाइड स्टेप? मतलब आप कुछ भी चेंजेस करोगे यहाँ पर, यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सारे चेंजेस आपको कहाँ पर शो करेंगे? यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया था, चेंज टाइप, क्या चेंज किया था आपने? प्रॉपर्टी का नाम चेंज किया था, तो ये क्या आ गया? स्टेप आ गई, ठीक है। तो आप देखो, मैं इस स्टेप को क्रॉस करना है तो मेरे को, जैसे मैंने प्रॉपर्टी का नाम चेंज किया तो यहाँ पे क्या दे दिया? चेंज टाइप, क्योंकि आपने एक स्टेप परफॉर्म करी थी कि आपने इसका नाम चेंज किया है। तो अगर आपको इसको क्रॉस कर देते हो एंड जस्ट वेट, थोड़ी देर में आपके पास चेंजेस, अच्छा इसमें चेंजेस आ रहे थे, नाम चेंजेस का नहीं आएगा इस पे। ये जो शीट है ना, इसके चेंजेस आएंगे, इस पे चेंजेस नहीं आने चाहिए तो कुछ। अच्छा सॉरी, डेटा टाइप चेंज हुए होंगे ना जब शीट लोड करी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ वो हो जाते हैं चेंजेस। चेंज टाइप, देखो डेटा टाइप इसके चेंजेस हुए हैं, तो वो डेटा टाइप चेंजेस आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। कोई भी स्टेप आप कुछ भी परफॉर्म करोगे, सिंगल कोई स्टेप भी इस पे लोगे तो वो स्टेप आपको कहाँ शो करेगी? अप्लाइड स्टेप में, ठीक है। एंड प्रीव्यू डाउनलोडेड सॉरी डाउनलोडेड ऑन ट्यूसडे। आप देख रहे हो आज क्या है? वेडनेसडे है, लेकिन ये मैंने है ना कल किया था, कल भी किया था ना, इसको लोड किया था मैंने, ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेके आया था। तो मेरे पास एक ऑप्शन भी आ जाता है कि मैंने उसको लास्ट टाइम कब एक्सेस किया है, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? सर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो कहाँ पे शो होगा? तो आपको ऑल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे तब आपको शो होगा। कोई पॉपअप नहीं आएगा सर इसका? नहीं, इसका पॉपअप नहीं आएगा, इसका पॉपअप इसी तरीके से आएगा यहाँ पर, ओके ओके। तो मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं होता कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आपको इतना ही पार्ट चलता है। सर जो इसमें ये लिखा हुआ है हमारी हम्म, वैलिड एरर एम्पटी, सर ये क्या चीज है? ये अभी बता रहा हूँ मैं, इस पे आऊंगा अभी,
ठीक है। तो बेसिकली आपको जो टूल दिखाई देगा ना, आपको टूल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से आएगा आपके उसमें जो फर्स्ट टाइम आप देखोगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ, जैसे मैं क्वेरी सेटिंग्स वगैरह इन सबको बंद करता हूँ। दिस इज योर डेटा, बेसिकली ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो एक्सेल जैसे ही दिखाई दे रहा है, बट ये टूल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैं इस पर फोकस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, एक्सेल की जो मेहनत होती है ना, वो हम इससे बचा लेते हैं। जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा, डेट के साथ में बहुत चैलेंज आ जाता है कई बार, कि डेट चेंज करनी है, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। देखो जैसे यहाँ पे डेट आ रही है, तो ये डेट 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 फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस जो एक्सेल में आते हैं, वो चैलेंजेस आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो बहुत आसानी से, सिंगल क्लिक पे कवर अप हो जाता है। और जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी चीजें मैं आपको शो करता हूँ। अब देखो मेरे पास क्वेरी सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बेसिकली हम इनको ओपन करके रखते हैं जनरल वे में, और यहाँ पे क्वेरी सेटिंग होना चाहिए। तो हम टूल में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे, व्यू में क्वेरी सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन होता है लेआउट में, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये वापस आ जाएगा अगर क्रॉस हो जाए गलती से तो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हुआ चलता हूँ, कौन सी चीज पे कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल है। ये क्लिकिंग इवेंट है, इस पे मैं आपको सिर्फ वीडियो दे सकता हूँ, जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वीडियो से आप इन सब चीजों को समझ सकते हो कि कौन कौन से पार्ट पे हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सोचो कि मैं फाइल आपको दे दूं तो आपको उससे समझ में आ जाए, कभी नहीं आएगा, बिकॉज आपको इन सब चीज को परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोज। यहाँ पे आप देखोगे फाइल के नीचे एक ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पे भी टैब ही होते हैं, होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब, एड कॉलम, न्यू, व्यू, टूल, हेल्प, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, क्लोज एंड अप्लाई है, तो यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जब कुछ करेंगे तभी हमें पता चलेगा अप्लाई क्या है और क्लोज क्या है। अब पहली चीज यहाँ पे आता है न्यू सोर्स। न्यू सोर्स मतलब जो आपको कनेक्ट करना है, तो जैसे आप पावर बीआई के अंदर या एक्सेल के अंदर आपके पास गेट डेटा होता है और पावर बीआई में आपके पास कनेक्टर्स होते हैं, वैसे ही आपके पास इसमें भी सोर्सेस कनेक्ट कर सकते हो। जितने सोर्सेस आप कनेक्ट करना चाहो उतने सोर्सेस आप कनेक्ट कर सकते हो। कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मैंने फर्स्ट टाइम अगर सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल कनेक्ट कर रखी है, तो हर बार मैं एक्सेल फाइल ही कनेक्ट करूंगा, या फिर मैं ऐसे इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कहीं और से भी डेटा कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक कनेक्शन बिल्ड करने की सोची कि माइस्क्वेल कनेक्शन आएगा, तो क्या मेरा प्रीवियस कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा या हट जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, माइस्क्वेल कनेक्ट करके देखते हैं इसके अंदर कि ये एग्जैक्टली लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। वर्ल्ड डेटा हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड डेटा के अंदर शीट कनेक्ट करेंगे सिटी वाली, तो ये लोकल होस्ट आ गया, मेरे को सिटी वाली शीट चाहिए, तो मैंने सिटी वाली शीट ली और ओके कर दिया। तो देखो कोई फर्क पड़ा मेरे को इससे, नहीं पड़ा ना, नो कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो चाहो डेटा सोर्स कनेक्ट कर लो, ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि प्रीवियस डेटा रिमूव करके नया डेटा आपको ला के देगा। ठीक है, वो उस डेटा को भी एग्जिस्टेड मोड पे रखेगा। आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इसे राइट क्लिक कर सकते हो इसके ऊपर, और सीधा क्या कर दो, कहाँ गया डिलीट का ऑप्शन, ये रहा डिलीट, आप डिलीट कर दो और क्वेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? उसमें आपने जब लोड किया उसमें क्या एडवांस ऑप्शन दिखा रहा था माइस्क्वेल में सर? ये बोल रहे हो, ये वाला ऑप्शन? यस सर। ये तो क्वेरी वाला ऑप्शन है ना, आपको क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी लिख के उठा सकते हो। अच्छा अच्छा, ये क्वेरी से डेटा कनेक्ट करेगा। मतलब आपने बोला इंडिया इंडिया वाला डेटा चाहिए, तो वो एक्चुअली क्वेरी रन करनी पड़ेगी उसके लिए, तो हम क्वेरी रन करके भी डेटा पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। बट आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? तो क्वेश्चन ये था कि मैं इसको डेटा क्यों नहीं बोल रहा, मैं इसको क्वेरी क्यों बोल रहा हूँ। order.org जो है वो एक्चुअली है क्या, डेटा है ना, राइट। यस सर। पावर बीआई में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डेटा। पावर बीआई पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप पावर बीआई में यहाँ पे देखोगे तो टैब किस नाम से दिया है, यहाँ पर डेटा के नाम से दिया है, यस सर। लेकिन आप पावर क्वेरी एडिटर में देखोगे तो ये क्वेरी नाम से क्यों दिया है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन एक बंदे से पूछा था
कि आप डेटा एनालिस्ट मेरे पास पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपने कभी पूछा कि सामने वाला एक्सेल से क्यों स्टार्ट कर रहे हो और सिक्वल से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो ये भी यही क्वेश्चन है कि भाई आप पावर बीआई में बात करते हो तो डेटा बोलते हो, सिक्वल में बात करते हो तो डेटा बोलते हो, एक्सेल में बात करते हो तो डेटा बोलते हो, लेकिन पावर क्वेरी एडिटर में जब बात करते हो उसी डेटा को आप क्वेरी बोलते हो। ऐसा डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है गाइस क्योंकि जब हम इसमें डेटा कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो वो डेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेरी बेस पे कनेक्ट होता है, उसमें क्वेरी चल रही होती है। ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं एम लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? एम लैंग्वेज। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज एन एम लैंग्वेज। ये भी एक तरीके से क्वेरी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे सिक्वल होता है वैसे ही ये भी होता है। ओके, बट हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट पे ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसका इतना ज्यादा यूजेस नहीं होता है लैंग्वेज का, दैट्स व्हाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या होती है? एम लैंग्वेज होती है। तो ये क्वेरीज होती है। इसी वजह से हम जो भी चीज कनेक्ट करते हैं, हम जो भी चीज लोड करते हैं, वो क्वेरी फॉर्म में लोड होती है। ठीक है, वो कभी भी आपके डेटा फॉर्म में लोड नहीं होती। कैसे फॉर्म में लोड होती है? क्वेरी फॉर्म में लोड होती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्वेरीज बोलते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको कोई न्यू सोर्स कनेक्ट करना हो तो आप बहुत आसानी से कनेक्टिविटी दे सकते हो। इट्स वेरी इजी, ये चीज आपको पहले से पता है। आपको रिसेंट डेटा, मतलब रिसेंटली आपने कौन सा डेटा कनेक्ट करना है, तो आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। जैसे विकिपीडिया कनेक्ट करना था तो मैंने बस विकिपीडिया पर क्लिक किया, मैं वेबसाइट पे जाता, सर्च करता, ढूंढता, फिर बनाता। मैंने बस विकिपीडिया पे क्लिक करा और मेरा ये कनेक्शन बन गया, क्योंकि मैंने पहले कभी कनेक्ट किया होगा तो मुझे यहाँ पर शो कर। तो आप यहाँ से कहीं से भी कोई भी डेटा पिकअप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब हम यस आते हैं एंटर डेटा। ये मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। एंटर डेटा इज व्हाट, कि जब भी आपको कोई डेटा खुद मैनुअली कुछ डेटा बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देना है कंट्री, मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं करा इसको। ठीक है, कोई डेटा सोर्स नहीं है। कंट्री, पॉपुलेशन, ये मैंने दे दी। कंट्री डाला मैंने इंडिया, पॉपुलेशन डाल दी 140 CR। यहाँ पे मैंने डाला चाइना और पॉपुलेशन डाल दी 200 CR। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला बांग्लादेश, पॉपुलेशन डाल दी 25 CR। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि मैंने एक डेटा बना लिया। और मतलब जब आपको कोई चीज नहीं मिलती, आप अपना खुद का मैनुअली कोई डेटा बनाना चाहते हो, तो यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा हियर। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो दिस इज माय कंट्री डेटा, कंट्री टेस्ट डेटा, मैंने इस तरीके से लिख दिया और मैंने ओके कर दिया। तो आप अपना खुद का मैनुअली डेटा भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देखो ये पूरा डेटा बन के आ गया। ये इंडिविजुअल क्वेरी हो गई, इंडिविजुअल डेटा हो गया। इफ यू वांट टू लोड इट, आप इसको क्लोज एंड अप्लाई करके यहाँ पर लोड कर सकते हो। क्लियर? ये चीज मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, मैं आपको फिर उसके बाद बता दूंगा कि किस तरीके से हम उसको लोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंटर डेटा, अगर आपको मैनुअली कोई टेबल बनानी है। और मैं अभी जो पावर बीआई की क्लासेस है उसमें मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा गाइस। जब आपको लगे कि बस आज के लिए बहुत है, इससे ज्यादा हम अपने दिमाग में डाउनलोड नहीं कर सकते नॉलेज, तो आप मुझे रोक देना। ठीक है, तो क्लिकिंग इवेंट है, भूल गए तो फिर वो वापस वीडियो से ही वापस आएगा और किसी तरीके से वापस नहीं आएगा, ये मुझसे डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पोर्शन रहता है। 1 मिनट होल्ड करना। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि जब आपको लगे कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया, अब मेरे को इसको चेंज मतलब अब मेरे को आगे प्रोसेस नहीं करना, तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन में पूरा पूरा टूल खत्म हो जाता है इसमें। अब हम आते हैं डेटा सोर्स सेटिंग में। व्हाट इज डेटा सोर्स सेटिंग? या डेटा सोर्स सेटिंग वो होती है कि जहां से आपने उस डेटा को कनेक्ट किया है। तो दिस इज माई डेटा सोर्स, क्योंकि मेरा डेटा सोर्स यहाँ से आ रहा है। इफ यू वांट टू चेंज द सोर्स, यू कैन क्लिक ऑन चेंज सोर्स और अपना अपना सोर्स चेंज कर सकते हो कि भाई मेरा फोल्डर जो था वो CSV फॉर्मेट में था और आप उसे चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज इट। एंड आप एडवांस में जाके आपको कुछ और भी डेटा सोर्स कनेक्ट करने हैं तो आप अपने अदर्स पार्ट भी कनेक्ट करके रख सकते हो कि और भी कनेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो चीजें हम यहाँ से
ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये डेटा सोर्स सेटिंग, बट ये सारी चीजें जब आपके पास फुल एक्सेस होता है ना, तब आपको ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके। यस यस ओके, नाउ अब आते हैं हम, हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, आप लोगों को फिल्टर पता है, आप लोगों ने एक्सेल में भी फिल्टर यूज करे हैं, तो दीज आर द फिल्टर्स। यहाँ पे ऐसे हम ये जो एरो आते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं तो इस टाइप के एरो आते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। जैसे मैंने शिप मोड पे फिल्टर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये आपको करना है फिल्टर, यू कैन चूज दिस वन। आप किसी को भी फिल्टर आउट करके ऐसे उठा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ, ये फिल्टर होते हैं। अब आपको कोई स्पेसिफिक फिल्टर लगाना है तो आप कैसे जाओगे, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करोगे। ठीक है, किस पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, एज पर योर डेटा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इक्वल्स मतलब इक्वल्स में आपने लिखा फर्स्ट क्लास का डेटा चाहिए तो आप फर्स्ट क्लास लिख दोगे तो डेटा आ जाएगा। डज नॉट इक्वल आपने अगर लिख दिया डज नॉट इक्वल टू फर्स्ट क्लास को छोड़ के बाकी सारा डेटा आ जाएगा। बिगिंस विथ आपने बोला एस से स्टार्ट होने वाला डेटा आ गया मेरे पास, तो एस से स्टार्ट होने वाला डेटा कौन सा है, सेम डे, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, डू डज नॉट बिगिन विथ आपने लिखा एस से स्टार्ट होने वाला डेटा नहीं है, तो उसमें कौन सा डेटा दे देगा वो आपको, फर्स्ट क्लास क्लास वाला। एंड्स विथ आपने बोला वाई से एंड होने वाला डेटा आ जाए, तो कौन सा डेटा आएगा सर, सेम डे वाला। ठीक है, ये चीज आप परफॉर्म करके देखना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। डज नॉट एंड विथ मतलब मैंने बोला वाई से एंड होने वाला डेटा नहीं है, जो वाई से एंड हो रहा हो वो डेटा नहीं है, तो कौन सा डेटा आएगा, फर्स्ट फर्स्ट क्लास। क्लास सेकंड क्लास स्टैंडर्ड क्लास करेक्ट, और कंटेंट्स का मतलब हो गया, मैंने अगर बोला ई, कंटेंट्स ई, तो कौन सा डेटा आएगा, सेम डे, सेकंड, करेक्ट, सेम डे और सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लास्ट में है या स्टार्टिंग में है, तो वो आपका क्या दे देगा, डेटा आपको प्रेजेंट करके दे देगा। ठीक है, ये बहुत इजी सी चीज है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे तो मैं परफॉर्म करके भी बता दूंगा। एक होता है डज नॉट कंटेंट, मतलब वो पर्टिकुलर चीज उसके अंदर कंटेंट नहीं करती। तो ये ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको इन ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो वेन एवर यू आर अप्लाइंग, लाइक सपोज डज नॉट इक्वल टू मैंने अप्लाई किया, और यू कैन सी कुछ इस तरीके से पॉपअप आपके सामने आएगा एंड यू कैन चूज हियर वैल्यू। सो सपोज डज नॉट कंटेन, मैंने यहाँ पे लिखा सेम डे, और मैं आपको एक चीज बता दूं ये क्या है, तो आपको देखने से पता चलेगा। मैंने सेम डे चूज कर दिया, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक एडवांस और एक बेसिक। बेसिक में यू हैव टू ऑप्शन ओनली, ठीक है, और बीच में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, एंड और की। एंड की कंडीशन पे क्या होगा कि दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। यस सर और की कंडीशन पे क्या होगा, दोनों में से कुछ भी चीज मैच कर गई तो उस पर डेटा उठा लेगा। तो अभी मैंने नीचे वाला कोई पार्ट नहीं दिया है, तो इसलिए सेम डे पे ये डेटा पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो सॉरी सेम डे का डेटा छोड़ के बाकी सारा डेटा आपको पुलअप करके दे रहा है। तो देखो सेम डे का डेटा हट गया, सिर्फ कौन सा डेटा आ रहा है मेरे पास, सेकेंड क्लास और फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्लास डेटा आ रहा है। अब मैं फिर से यहाँ पर लेता हूँ, इस फिल्टर को क्लियर करते हैं। अब फिल्टर को क्लियर करने के बाद मैं फिर से एक और फिल्टर लगाता हूँ बिगिंस विथ का। बिगिंस विथ पे मैंने यहाँ पे लगाया बिगिंस विथ, और मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, ऐप, क्योंकि मैं किस पे लगा रहा हूँ फिल्टर, शिप मोड पे, तो मैंने ऐप दिया। ऐप से स्टार्ट होने वाला डेटा आ जाए, और लेकिन हमने क्या करा, बिगिंस विथ एंड एंड्स विथ। एंड्स विथ मैंने क्या दे दिया, एस। ठीक है, कैपिटल एस दे दिया, एंड्स विथ क्या दे दिया, कैपिटल एस। ठीक है, तो अभी कौन सा डेटा आएगा आपके पास, फर्स्ट क्लास वाला आना चाहिए बेसिकली, यस सर राइट। फर्स्ट क्लास ही ऐप से स्टार्ट होता है, और एंड किससे होता है, यस सर कैपिटल एस से। तो मैंने ओके करा, तो हमने यहाँ पे वेट किया, तो देखो कोई भी डेटा नहीं आता, ऐसा यस सर सब केस सेंसिटिव होगा केस सेंसिटिव है। तो हमने क्या करा, हमने फिल्टर पे फिर से गए, हमने
देखो मैंने फिल्टर कैसे ऑन किया, अब मेरा सिस्टम लगा हुआ है, अब फिल्टर मेरे को वापस एडिट करना है, तो मैं इधर गया, या तो मैं फिल्टर रिमूव करूं फिर अप्लाई करूं, ठीक है, या Yes. फिर सबसे बेटर ऑप्शन होता है आप इस पर डबल क्लिक कर दो, तो आपके पास पॉपअप वापस आ जाएगा जिस जो आपने फिल्टर लगाया हो। मैंने इधर स्मॉल एस लगा दिया, ठीक है, स्मॉल एस लगा दिया, अब मैं ओके कर दूंगा। अब देखो फर्स्ट क्लास वाला डेटा आ गया। तो इसमें ना बहुत केयरफुल रहना, ये क्या है, केस सेंसिटिव है फिल्टरेशन में। अगर आपका कोई भी केस चेंज हुआ तो ये फिल्टर देना बंद कर देगा, ठीक है, क्लियर है। Yes. अब हमारे पास दो तीन चीजें हैं, यहाँ पे सेगमेंट है, यहाँ पे शिप मोड है। मैं चाहता हूँ दो चीजें लग जाए, शिप मोड हो जाए मेरा सेकंड क्लास और सेगमेंट हो जाए मेरा कंज्यूमर। तो मैं वो कैसे करूंगा, तो मैं पहले फिल्टर हटाता हूँ। मुझे कितने फिल्टर लगाने, दो फिल्टर लगाने। तो पहला तरीका क्या है, यहां से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूं, कौन सा फिल्टर चाहिए था मैं, सेकंड क्लास। पहले देखो दो फिल्टर लग जाते हैं, और यहाँ पे कौन सा चाहिए, Consumer. कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सेलेक्ट कर दिया, ओके कर आ गया, इज इट ओके। Yes. अब मैंने फिर से फिल्टर हटाया। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं टेक्स्ट फिल्टर पे गया और मैंने को क्या इक्वल्स पे देना है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको चूज करा, किसको, एडवांस को। अब बेसिक में क्या होता कि सारा का सारा डेटा किस पे लगता, इसी वाले पे लगता, Yes, sir. लेकिन एडवांस से मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग उसमें लगा दूंगा। पहला कॉलम कौन सा है, शिप मोड, आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, फर्स्ट क्लास, सॉरी सेकंड लिख देता हूँ मैं, एक सर यहाँ पे ये एरो का आ रहा है, इसमें कुछ नहीं होता सर, एरो का आ रहा है, इसमें वैल्यू जहाँ आप सेकंड क्लास लिखो साइड में एरो बना हुआ है, नहीं ड्रॉप अभी डाउन नहीं है। है, ये देखो आ रहा है, आ रहा है ठीक है, ये आ गया, वैल्यूज आ जाती है। मेरा उसमें मैंने तब क्लिक किया था तब आ नहीं रहा था, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको रखना है, मूव डाउन करना है, मूव अप करना है, डिलीट करना है, तो हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर चूज करना है, एंड और हम दोनों कंडीशन मैच करके लेना चाहते हैं ना, लेकिन शिफ्ट मोड की जगह मैं किस पे लगाना चाहता हूँ, सेगमेंट, तो मैं यहीं से लगा लूंगा। सेगमेंट में वही एरो में हमने सेलेक्ट करा और कंज्यूमर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और क्लॉज आपको ऐड करने, यू कैन क्लिक ऑन दिस, यू कैन चूज योर क्लॉजेस, और आपको क्लॉज नहीं चाहिए, डिलीटेड, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हैं सर हम इसमें। जितना चाहो। तो क्या होता है, आपको अलग अलग जाके लगाना पड़ता था ना, आपको इसमें Yes, अलग sir. अलग जाके नहीं लगाना, एक ही जगह से आप सारी चीजें एडवांस के अंदर जाके सेटअप कर सकते हो। आप ओके कर दो एंड जस्ट वेट, देखो आ गया पूरा फिल्टर एक बार में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो दिस इज एन एडवांस फॉर्मेट, आपकी एडवांस फॉर्मेट कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे क्या चीज आई कि ये तो फिल्टरेशन हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब और क्या तरीके हो सकते हैं, हमारे पास पैरामीटर्स भी होते हैं। पैरामीटर्स क्या करते हैं कि आप अपने एंड पे सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है मैनेज पैरामीटर, एक होता है न्यू पैरामीटर, और एक होता है एडिट पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर, जब आपके पास कोई पैरामीटर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें नया पैरामीटर बना सकते हो। न्यू पैरामीटर मतलब नया पैरामीटर बना सकते हो। एडिट पैरामीटर कब एग्जिस्ट करेगा, ये वाला आइकन, जब आपका कोई पैरामीटर ऑलरेडी डिजाइन हो पहले से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने किसी पे भी क्लिक कर दो आप, मैनेज पैरामीटर या न्यू पैरामीटर, तो मैंने मैनेज पैरामीटर पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो कोई पैरामीटर शो कर रहा है, नहीं कर Yes, रहा है, sir. तो मैनेज पैरामीटर में भी आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाता है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैंने क्लिक कर दिया। आप पैरामीटर का नाम रख दो कुछ भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया शिप मोड, ठीक है। कौन सा पैरामीटर रख दिया मैंने, शिप मोड। तो यहाँ पे मेरे पास सेगमेंट्स अलग अलग है, मल्टीपल शिप मोड है। डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है कोई पैरामीटर हम लोग बनाते हैं ना, तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन से हमें बेनिफिट ये होता है कि ताकि अगर सपोज मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जगह मेरे पोजीशन पर टीना को मैंने वर्किंग दे दी कि टीना इसको कर दो, तो टीना जब एक्सेस लेगी तो उसको ये पता हो, डिस्क्रिप्शन से आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर इस पैरामीटर में क्या हो रहा है, ओके, पॉइंट समझे। Yes, sir. अब यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट योर डेटा टाइप, ओके। सिलेक्ट योर डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया, आप डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो जैसा भी आप चाहो, ओके। आप डेसिमल नंबर ही इनपुट चाहते हो सामने वाले से, जिस टाइप का इनपुट आपको चाहिए उस टाइप का ले सकते हो। तो मैं अभी एनी पे छोड़ देता हूँ। सजेस्टेड वैल्यूज मतलब आप किस फॉर्म में डेटा को लेना चाहते हो, या आप कोई क्वेरी बनाना चाहते हो, यू कैन सेलेक्ट द क्वेरी, यू कैन राइट योर क्वेरी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूज योर लिस्ट ऑफ क्वेरीज, कोई क्वेरीज आपके पास आ रही है, तो अभी तो कोई क्वेरी हमारे पास है नहीं, हम इसको चूज कर सकते हैं दो पे, या तो एनी वैल्यू, मतलब जो आप इसमें डालोगे वो वैल्यू के बेसिस पे वो फिल्टर आउट कर देगा डेटा को। आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज डाल दो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज डाल दी, सपोज मैंने लिस्ट डाल दी यहाँ पर फर्स्ट क्लास, और जैसे कि आपको पता है ये क्या है, केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव के बेसिस पे हमने इसको वैसा डिजाइन कर देना है सेकंड क्लास। मैं इन दोनों चीजों पे उसको लेना चाहता हूँ। अब इसमें ना दो चीजें डिसाइड करनी कंपलसरी होती है जब मैनेज पैरामीटर बनाते हैं लिस्ट फॉर्म में, तो डिफॉल्ट वैल्यू और करेंट वैल्यू, तो जो मर्जी हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू मैंने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर दी, करंट वैल्यू मैंने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर दी, और मैं ओके कर दूंगा, तो इधर बनेगा। ये हो गया आपका पैरामीटर। अब आप इसको ड्रॉप डाउन करके देखोगे तो दो वैल्यूज आ रही है आपके पास, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है कि मैं इस पे आया, एक तो फिल्टर का तरीका आपको पता चल गया कि वहां से जाके फिल्टर लगा सकते हो। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैनेज पैरामीटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं इधर आया, शिफ्ट मोड में मैं बस एक बार फिल्टर अप्लाई करूंगा। मेरे को पहले अगर मेरे को सेकंड क्लास देखना होता तो मैं फिल्टर में क्या कर रहा था, अंदर जाके चेंज करता था शिफ्ट मोड, राइट। Yes. अब मैं चेंज नहीं करूंगा, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे करा इक्वल्स, मेरे को बस एक ही बार फिल्टर लगाना है। पहले देख रहे हो ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास, पहले दो ऑप्शन आ रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमने मैनेज पैरामीटर बना दिया, इसलिए हमारे को क्या आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपना पैरामीटर भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो हमारे पास एक ही पैरामीटर है तो ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर सेलेक्ट हो गया। आप मल्टीपल पैरामीटर बनाते हैं तो मल्टीपल पैरामीटर्स आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी मेरा शिप मोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैंने उसको डाल दिया और ओके कर दिया। फिल्टर देख रहे हो क्या लग गया, First फर्स्ट class. क्लास का लग गया। आपको पैरामीटर चेंज करना है, so I'll just do one thing, I click on the manage parameter, oh sorry गलत जगह क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे आया पैरामीटर पे, और मेरे को यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू मैंने चेंज कर दी क्या, सेकंड क्लास, तो मैं वहां गया तो डेटा देखो मेरा फिल्टर हो गया। Yes, sir. तो दिस इज द पॉइंट कि हम इस डेटा को किस तरीके से फिल्टर आउट करते हैं। तो पैरामीटर भी एज अ फिल्टर काम कर रहा है मतलब। हाँ मतलब बहुत सारे लिस्ट आपके पास हो जाते हैं, तो आपको क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे डबल क्लिक करके फिल्टर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं, राइट। तो मैनेज पैरामीटर हमारा सिर्फ इतना सा काम कम कर देता है कि मेरे को यहाँ से सेट करना है, मैंने सेट कर रखा, मैंने फर्स्ट क्लास देखा और यहाँ पे इस तरीके से कर दिया तो मेरा डेटा बन के आ गया, ओके। Yes, sir. अब इसके बहुत सारे यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमें रिपोर्ट बनानी है, मुझे क्लाइंट ने बोल दिया मुझे फर्स्ट सेम डे वाली या फर्स्ट क्लास वाले शिप मोड की पूरी डिटेल भेज दो, 24 के 24 कॉलम भेज दो। तो मैंने क्या करा, मैनेज पैरामीटर बना रखा था, मैंने इसे शिफ्ट करा, मतलब फिल्टर लगा दिया, फर्स्ट क्लास आ गया, तो मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। मैं आपको रिपोर्ट्स बनाना भी बता दूंगा कि इसी से रिपोर्ट बन जाती है, आपको एक्सेल ओपन करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Yes, sir. तो ये बहुत बेनिफिशियल वाली पॉइंट है कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। अब आपको जैसे और भी पैरामीटर बनाने हैं, यू कैन क्रिएट योर न्यू पैरामीटर अगेन। तो सपोज मैंने दूसरा पैरामीटर बनाया सेगमेंट पे, किस पे, सेगमेंट पे, सेगमेंट पे एनी वैल्यू में ही रखा, यहाँ पे मुझे सेगमेंट डालना होता है, बस मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट डाल दिया, ओके कर दिया, ये आ गया। अभी मैंने अप्लाई तो करा नहीं है, मैं सेगमेंट पे जाके इसको अप्लाई कर दूंगा। और कहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ मैं, एक ही जगह से भी तो अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे फिल्टर पे आया, डबल क्लिक करा, क्योंकि मेरा फिल्टर लगा था, एडवांस में गया, शिप मोड आया, ये पैरामीटर लगाए, यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, कहाँ गया सेगमेंट, So, ये ऊपर yes, इसके इसके नीचे नीचे वाला, ही है। ठीक है। और यहाँ पे मैं पैरामीटर सेलेक्ट कर दूंगा, पैरामीटर, अब देखो शिप मोड दे रहा है, मेरे पास दो थे तो मैंने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट कर दिया, सेगमेंट वाला, और ओके कर दिया, एंड वी कैन सी आ गया। अब क्या हो रहा था, बार बार मुझे चेंज करना पड़ रहा था, आपको सेगमेंट कॉर्पोरेट की जगह क्या चाहिए, कंज्यूमर, तो आपने क्या करा, यहाँ पे कंज्यूमर लिख दिया और इस पे कर दिया। सो यू कैन सी मेरा शिप मोड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो सेगमेंट चेंज हो गया, शिप मोड आ गया ये,
आपको कॉर्पोरेट चाहिए, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉर्पोरेट, ठीक है। और शिप मोड मेरे को सेकंड क्लास चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है, क्या, सेकंड क्लास, और इधर आ गया। तो मेरा जो डेटा आ रहा है वो कुछ पे आ रहा है, कॉर्पोरेट और सेकंड क्लास का आ रहा है। तो आप देख रहे हो मेरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पहले जो मैं कर रहा था वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस मेरा इजी गोइंग हो गया, मैं बहुत आसानी से इसमें प्रोसेस कर पा रहा हूँ। क्लियर? टाइम तो दोनों में तो नहीं लगेगा ना सर, वहाँ यहाँ से हम वो कर रहे थे और वहाँ से हम उसको मैनुअली क्रिएट करके फिर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने जैसे यहाँ पे एक बार कर दिया उसके बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आप सपोज मैंने आपको फॉरवर्ड किया, ठीक है, इस डेटा पे मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बना के दे दिया, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, आपको फिल्टर तक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो इसमें। Okay. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स, और बाकी इट्स योर वर्किंग स्टाइल। आप अगर वो वाला आपके लिए पोर्शन इजी है, यू कैन वर्क ऑन इट, आपके लिए ये वाला पोर्शन इजी है, यू कैन वर्क ऑन इट। जब बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक चीज बता देता हूँ, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, जिसमें हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे बहुत सारी होती है, तब मैनेज पैरामीटर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मेरे को बार बार वैल्यूज वहां पर सिलेक्ट करके डालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक बार मैनेज पैरामीटर हमने पूरा कंप्लीट करके बना दिया, तो अब इन फ्यूचर मुझे अगर फिल्टरेशन करना है तो मैं सिर्फ मैनेज पैरामीटर लगाऊंगा और वहां से मैं डेटा बनाता हुआ चला जाऊंगा। ये हेल्प हमें मिल जाती है इसके अंदर। क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास मार्केट अलग अलग है, ठीक है, कंट्री 147 कंट्रीज मेरे पास है। यहाँ पे मैं मार्केट में बात करूं तो 12 मार्केट मेरे पास अवेलेबल है। तो 12 मार्केट का मैं बार बार फिल्टर लगाऊंगा तो मेरे को मार्केट का नेम गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने क्या करा, क्या बना दिया, मैंने मैनेज पैरामीटर बना दिया, और मैं बहुत आसानी से उसको फिल्टर आउट करता हुआ चलूंगा। तो बेसिकली कहाँ काम में आता है, मैं जो काम करता था तो मेरे को मार्केट में तो नहीं आता था, मेरे रीजन्स में काम आ जाता था, क्योंकि 4 रीजन तो नॉर्मली होते हैं, बट उसके अलावा भी हमारे कॉर्नर्स रीजन भी होते हैं, कॉन्टिनेंटल बेसिस पे भी हम डेटा को एनालाइज करते हैं कॉन्टिनेंट्स पे, तो वो सारी चीजें हमारे पास आ जाती है थोड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब ये हो गया आपका मैनेज पैरामीटर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट? कोई सर डाउट नहीं है? एडिट पैरामीटर, मतलब एडिट। एडिट पैरामीटर, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन एडिट पैरामीटर, जो पैरामीटर्स आपके पास हैं उनमें आप चीजों को चेंजेस कर सकते हो। दिस इज योर पैरामीटर, इफ यू वांट टू चेंज दिस वन, आप चेंज कर सकते हो। जो मैं यहाँ से कर रहा था ना, इधर से आप एडिट पैरामीटर से सिलेक्ट करके कर सकते हो। ओके। ओके, तो यह आपको मतलब मल्टीपल एरियाज मिल जाते हैं कि यहाँ से भी आप देख सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो, तो अलग अलग एरियाज आपको वहां पर मिल जाते हैं। ओके, यस। ठीक है, तो अगर कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो नाउ अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये व्हाट इज रिफ्रेश ऑन दिस, रिफ्रेश प्रीव्यू। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ डेटा हमारे पास होता है जो हमारे पास सिमिलर नहीं होता, मतलब डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स आ रही होती है। ओके, तो जैसे मेरे पास एक 2013 का डेटा आया, ठीक है, ये 2013 का डेटा है, फिर मेरे पास 2012 का डेटा आया, फिर मेरे पास 2011 का डेटा आया। तो आधा आधा डेटा करके भी आपके पास डेटा आता जाता है, आप क्या करते हो, रिप्लेस करते चले जाते हो उस डेटा को। ठीक है, जहां से आप कनेक्ट कर रहे हो वहां पर आप इसको रिप्लेस कर दो, तो यू कैन यूज व्हाट, रिफ्रेश बटन ऑन दिस। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसको हम पहले करते, इसको डला रहने देते हैं। मैं एक डेटा यहाँ पर आपके सामने उठा रहा हूँ, और डेटा मैंने कहाँ से उठाना है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, मेरे पास एक पावर बी डेटा, पावर बी उसका बड़ा होगा ऑटो रिफ्रेश, ऐसा कुछ होगा, ये रहा पावर बी ऑटो रिफ्रेश। यहाँ डेटा टैब के अंदर मेरे पास एक बुक वन है, ठीक है, मैंने उसको ओपन कर देना है। ये मैं एक आईजीटी का एक क्वेश्चन था, मतलब कंपनी में है पर्सन, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, तो उसका एक चैलेंज था कि मेरे को एक ऑटो रिफ्रेश बनाना है और उसके पास है ना सर्वर एक्सेस नहीं था। ठीक है, उसको सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप का एक्सेस दिया था, और उसको यह बोला था कि भाई ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर ले पावर बीआई के अंदर
कि डेली बेसिस पे हमारी ट्रांसफॉर्म डिटेल आती है और हमें ग्राफ इतने चाहिए होते हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए। वो रिपोर्ट हमारी बस हम डेटा पुश करते जाए और रिपोर्ट बनती चली जाए, डेली बेसिस पे मुझे चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई थी उसको कि देखो यहाँ पे टोटल डेटा कितना है, 16 डेटा अवेलेबल है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई अब डेटा कैसे करें, काम कैसे करें। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल सा दिमाग लगाया। हमने यहाँ पे उठाया बुक 1 को और मेरे को बोला कि डेटा अलग कर दो। मैंने शीट 2 में लिया और देखना मेरे को ईसीई का डेटा नहीं चाहिए इसमें, तो मैंने ईसीई का डेटा उठाया, कट किया और शीट 2 पे डाल दिया। ठीक है, और इसको कर देते हम सेव। कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये हम पावर क्वेरी एडिटर में तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बट हम पावर बीआई में ऐसा कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ईसीई का डेटा है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। क्या हुआ, डिलीट हो गया सर यहाँ से। चला ना। अब देखो मेरे को ईसीई का जो डेटा है वो सिर्फ वो 2 डेटा चाहिए। तो सपोज मैं तो काम इसी शीट पे कर रहा हूँ, मैं तो डेटा यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ, मेरे को आनंद और रोहित का डेटा चाहिए, बाकी दोनों डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या करा, शीट 1 पे आया और मैंने ये डेटा यहाँ पर पुश कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस आया, अभी डेटा दिखाई दे रहा है कहीं? यस सर। हाँ, नहीं है ना, जो नया डेटा डाला था पहले वो सर एक्सेल में था ना। हाँ, आज जब आप उसकी बोल रहे थे जो डेटा दिख रहा है उसका, मेरा पॉइंट है जो एक्सेल में हमने नया डेटा डाला वो दिख रहा है नहीं ना। हम नहीं क्या सर, करेंगे, सिर्फ रिफ्रेश रिफ्रेश। करेंगे। रिफ्रेश करा तो देखो हमारे पास आ गया। आप देख रहे थे कि मैंने एक रो है ना खाली छोड़ी थी, तो उस पर क्या दे दिया उसने, नल दे दिया। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से इस पे इस रिफ्रेश का एग्जैक्टली वर्कआउट क्या होता है। सर जैसे इसमें मैंने सेव करने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे इसमें अगर आप लाइव वो कर रहे हो तो सेव मत करो, तब भी वो उसमें चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा ना फाइल। जैसे मैंने इसको चेंज करा, मतलब आपने इसको तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया पर प्रॉपर सेव नहीं किया था ना। नहीं नहीं देखो, ये मैंने इसको कॉपी करा। अब मैं हाँ। आपका पोर्शन भी क्लियर कर देता हूँ। आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करा, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने सेव नहीं करा है इसको, और हम फिर जाके चेक करते हैं। शशांक का क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। शशांक का क्वेश्चन था कि अगर मैं एक्सेल को सेव ना करूं, मैंने डेटा पेस्ट कर दिया, तो क्या डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हमने इसको क्या करा, रिफ्रेश करके देखा, तो क्या डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं। जब तक शशांक अपन सेव नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी तो एक्सेल के पास ही डेटा नहीं। बेसिकली ये 4 डिटेल जो है वो एक्सेल के पास भी नहीं है, क्योंकि एक्सेल को भी तभी कंफर्मेशन होती है जब ये डेटा सेव हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने एक्सेल को डायरेक्टली बंद कर दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो मेरे को ये 4 डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद ये डेटा क्या हो गया, मेरा सेव हो गया। सेव होने के बाद ये डेटा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो Yes, यहाँ पे आपको रिफ्रेश ऑल, मतलब आप सारा मैं तो अभी शीट सिलेक्ट करके रिफ्रेश कर रहा था, रिफ्रेश प्रीव्यू कर रहा था। ठीक है, और आपने अगर कर दिया रिफ्रेश ऑल, तो उसका मतलब क्या हो गया, सारी शीट रिफ्रेश हो गई, एक एक चीज जितनी थी। ठीक है, जितनी भी शीट आपके पास, जितना क्वेरी आपके पास थी, वो सारी की सारी एक बार में रिफ्रेश हो गई। क्लियर। तो जब भी हम कभी भी कोई भी डेटा पुश करते हैं, कोई भी डेटा लेते हैं, आपको मैंने एक चीज बता दी सिंपल सी, कि अगर आपके पास ऑटो रिफ्रेश मतलब पावर बीआई में जब हम ऑटो रिफ्रेश लगाते हैं तो उसके लिए हमें गेटवे यूज करना पड़ता है, वो पेड होता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा प्रो में कितने एक्सेस मिलते हैं, नॉर्मल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितने एक्सेस मिलेंगे, और प्रीमियम में कितनी बार हम ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं। तो वो टाइमर होता है कि इतने बजे रात को 2 बजे रिफ्रेश हो जाए, 3 बजे रिफ्रेश हो जाए, 4 बजे रिफ्रेश हो जाए, ये रिफ्रेशर हमें लगाने पड़ता है। बाकी वी आर यूजिंग दिस बटन फॉर दिस। ओके, जब नहीं होता तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, मतलब गरीबों वाला यूज करते हैं इसके अंदर। ओके, तो दिस इज एन रिफ्रेश बटन कि आप रिफ्रेश करो, आपका डेटा रिफ्रेश होके आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक। ओके, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी हमारे पास ऑल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है और यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। ठीक है, तो यू कैन मैनेज योर प्रॉपर्टीज लाइक दिस, आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। ओके, तो मैं वापस
डेटा टाइप वाले उसमें ले आया, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है एडवांस एडिटर का। एडवांस एडिटर जो होता है वो एम लैंग्वेज यूज करता है, या फिर आप पावर क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो। दिस इज द पॉइंट। इसमें हमको थोड़ा सा स्पेसिफिकली अलग से जाना पड़ता है। अलग से मतलब अगर मैंने आपको ये चीज, ये लैंग्वेज आपको पढ़ाई, तो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। हालांकि आसान बहुत है, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, केस सेंसिटिव होती है ये लैंग्वेज, ठीक है। तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमें काम करना है। ओके, क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। तो अभी हम शीट 1 पे काम करेंगे। अभी आपको शीट 1 दिखाई दे रही है? तो जो मैं आपको ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ, वो इतने बड़े डेटा पे देखोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो हम छोटा सा डेटा यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैनेज के अंदर देखते हैं। मैनेज के अंदर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस। डिलीट का मतलब तो आप समझ गए, अगर मुझे क्वेरी डिलीट करनी है तो आई कैन डिलीट दिस क्वेरी, यू कैन सी। आ गया? दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, डुप्लीकेट और रेफरेंस। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, बताओ? कॉपी। कॉपी। मतलब अगर सपोज इस शीट में मैंने अगर कोई चीज डिलीट करी या कोई चीज गड़बड़ करी, सपोज मैंने इसको क्या करा, इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, डेट में कर दिया, ठीक है, ऐड न्यू स्टार। तो देखो ये डेट आ गई, कौन सी शीट में चेंज करा मैंने? शीट 1 अब क्या वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए शीट 2 में कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए। तो देखो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डुप्लीकेट। तो शीट 2 के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज व्हाट, डुप्लीकेट, जिससे हमें क्लियर रहे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, डुप्लीकेट शीट हो गई, ठीक है। अब शीट 1 पे हम उसको वापस ले आते हैं भाई, उसको जैसा था वैसा कर देते हैं। क्या करते हैं उसको, क्या था वो, टेक्स्ट था, अच्छा हमें वापस करना है तो हम कैंसिल कर देंगे, बस ये आ गया। ओके, अब हम इसको करते हैं यहाँ पर रेफरेंस। रेफरेंस आ गया, ठीक है। रेफरेंस पे अगर हम आते हैं, अब रेफरेंस पे हम लोग आते हैं, अगर मैं इसे में कोई चेंजेस करता हूँ, ये हमारी ओरिजिनल शीट है, ये यस। रेफरेंस, ये हमारी रेफरेंस शीट है, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दी। अब हमारे पास शीट 1 आ गया। शीट 1 आ गया तो हम लोग अगर मार्क्स में कुछ भी चेंजेस करें, यहाँ पे अगर मैं एरर करता हूँ, मैंने डेट करा, देखो अब एरर आ रही है। तो इसका क्या प्रॉब्लम इसमें आएगा, डुप्लीकेट में आएगा कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं आएगा, है ना। अब हम अगर देखेंगे रेफरेंस में एरर आनी चाहिए, यस सर। अरे देखो रेफरेंस में एरर आ रही है, क्लियर। तो मतलब अगर आपके ओरिजिनल शीट पे कुछ भी एक्सेस होगा या ओरिजिनल शीट में कोई भी चेंजेस आएंगे, वो सारे चेंजेस आपको किस में दिखाई देंगे, रेफरेंस में भी वही चीजें होंगी, क्लियर। लेकिन एक क्वेश्चन और है, क्या हम रेफरेंस में अगर कोई चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे ओरिजिनल शीट पर भी डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा सर। क्यों? सर क्योंकि रेफरेंस सर 1 शीट 1 का होना चाहिए ना। तो फिर रेफरेंस किससे बन रहा है, शीट 1 से बन रहा है, और शीट 1 रेफरेंस वाली से शीट ओरिजिनल शीट से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, क्लियर? एनी यस डाउट? ये वाले चीज क्लियर हुआ? यस हटा दूं? यस। ओके। तो ये दोनों हम लोग डिलीट, ये हम डिलीट कर देते हैं, डुप्लीकेट और रेफरेंस वाला। तो रेफरेंस और इन सब चीजों की यूजेस क्या होता है, यूजेस पे मैं आपको चीजें बता देता हूँ क्या मैं यूज करूंगा। तो बेसिकली फोन नंबर पे लेना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पे, ऑर्डर वाली शीट पे। तो सपोज बेसिकली मैं करूंगा क्या, इसका यूजेस क्या है, मैनेज वाले का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है चूज कॉलम। अब समझना, सॉरी, थोड़ा सा रिलेशन में क्रिएट करूंगा, एक मिनट।
ठीक है, दिस इज माय चूज कॉलम। चूज कॉलम में क्या होता है कि आपके पास कॉलम की लिस्ट आ जाती है पूरी की पूरी। जो कॉलम आपको चाहिए आप वो कॉलम चूज कर सकते हो। सपोज मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, तो मैंने कस्टमर आईडी को चूज करा। ठीक है, मैंने इसको हटा देना है, मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कमी है। सेगमेंट को चूज करना है, मुझे सेल्स चूज करनी है और प्रॉफिट चूज करना है। तो कितने कॉलम शो होने चाहिए? 4। ठीक है, ये रिपोर्ट मुझे आगे भेजनी थी पूरी की पूरी। ठीक है, ये रिपोर्ट मुझे क्या करनी थी? आगे भेजनी थी पूरी। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट पे लगा है, कॉर्पोरेट की रिपोर्ट है, सिर्फ कॉर्पोरेट के जो कस्टमर है वही आए हैं और उनकी सेल और प्रॉफिट आई। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये रिपोर्ट बनानी है, तो मैंने इतना फिल्टर आउट कर दिया और मैं क्या कर दूंगा, इसका डुप्लीकेट। ये हो गया कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये मेरी किसकी डेटा बन गया? मेरा कॉर्पोरेट। तो देखो यहाँ पे डेटा आ गया पूरा का पूरा। क्लियर? समझ में आया? अब मेरे को इसको वापस रीबैक करना है, तो मैंने क्या करा, इसमें रिमूव फिल्टर कर दिया, रिमूव अदर कॉलम्स पर टैप हटा दी, तो मेरा वापस आ गया और ये मेरी एक रिपोर्ट अलग से निकल आई सिंगल टाइप में। ट्रिक समझ में आई? क्विकली रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग? हाँ जी। सर जैसे फिल्टर हटाना हो बाद में आपने दोबारा, तो आपने वहां पर आके क्या किया था? जैसे मान लो आपने तो ये तो आपने देखो वो बना दिया हाँ एडवांस, हाँ, तो इसमें आके आपको रिमूव कॉलम्स करना था फिर आपको। इसमें आके मेरे को वापस चाहिए तो मैंने यहाँ कट पे करना है। क्रॉस कर दिया रिमूव कॉलम को। ठीक है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सही शीट पे करो, इस शीट पे रिमूव कॉलम को क्रॉस मत कर देना, क्योंकि सर ये तो अभी आपने बनाई है ना। गलती से क्लिक हो जाती तो रिवर्स हो सकती है? नहीं, रिवर्स नहीं होगी भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें अंडो वाला ऑप्शन नहीं है। सर वही पूछा था, सर हो जाता तो undo हो जाएगा। नहीं, रिवर्स नहीं होगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेप है। ठीक है, इसमें रिवर्स वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? Yes, कोई sir. डाउट? और आप चाहते हो कि पूरी शीट इसी बेसिस पे चले तो आप रेफरेंस बना लो। तो आप समझ गए रिपोर्ट में कैसे बना सकता हूँ बहुत आसानी से। मैं जो करता हूँ मैं तो ये करता हूँ, कोई मेरे को बोलता है रिपोर्ट बना दो और उसको बोलता हूँ 1 घंटे में भेजूंगा और मैं 10 मिनट 5 मिनट में बना लेता हूँ, लाइक यूजिंग दिस वन। मैं इस तरीके से रिपोर्ट बना के उसको दे दूंगा। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम कैलकुलेशन मॉडल्स कैसे बनाते हैं और कैसे उसको प्रोसेस करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है, हर किसी को ये चीजें नहीं बतानी होती। आपसे कभी कोई बोले कि भाई मेरे को सेगमेंट वाइज डेटा है ना सेग्रीगेट करके दे दो हर कस्टमर का, मतलब कॉर्पोरेट सेगमेंट के कस्टमर अलग दे दो, इन और क्या बोलते हैं होम ऑफिस अप्लायंसेस के अलग दे दो, इसके अलग दे दो, तो आप उसको क्या बोलोगे? एकदम से ये नहीं बोलना कि हाँ मैं क्विकली कर सकता हूँ। टेक योर टाइम। ठीक है, आप उसको क्या बोलोगे? लगेगा कितना टाइम? एक्सेल में कितना टाइम लगना चाहिए आपको ऐसा करने के लिए? लग जाएगा सर, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा ना? उसको Yes, बोलो आधा घंटा लगेगा। और आपको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। sir. ठीक है, तो हमेशा टाइमिंग वो होता है ना जो एक्सेल वाली है, काम इससे कर लेना। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केट में ये बहुत होता है, अभी भी हम ओरिजिनल टाइमिंग नहीं बताते किसी को भी, कितना टाइम लगेगा हम उसको सर ये बताते। सब फिल्टर हम एसक्यूएल में नहीं कर सकते ना? क्या सर ये फिल्टर मतलब जो ये है पास। एक्चुअल में करते हैं भाई, हम सामने वाले को नहीं दिखाते, हम एक्चुअल में करते हैं। नहीं एसक्यूएल में कह रहा हूँ मैं कि ये एसक्यूएल में नहीं, एसक्यूएल में नहीं करते हम। सब एसक्यूएल में प्रोसेस करके जाना होता है। ठीक है। ओके, तो क्योंकि एसक्यूएल में हमारे पास कुछ इस टाइप का टूल अवेलेबल नहीं है ना, रहते तो हैं। ईटीएल टूल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जब पावर सेंटर आप यूज कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिका का है। ठीक है, उस पर पैकेज भी अच्छा खासा होता है। तो अब ऐसे एल्ट्रेक्स है, इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। दीज आर द ईटीएल टूल्स। बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी आर यूजिंग दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो ईटीएल टूल। इसको भी हम ईटीएल टूल बोलते हैं, पावर क्वेरी एडिटर को। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम वापस आते हैं, हमारे पास यहाँ पे चूज कॉलम है। चूज कॉलम में वी हैव 2 ऑप्शन। फर्स्ट इज द चूज कॉलम। चूज कॉलम का एक्सेस मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, कोई स्पेसिफिक कॉलम, जो जो कॉलम्स आपको चाहिए बस वो टिक करो। जैसे सिलेक्शन हटाया, आपको जो जो कॉलम चाहिए आप उनको टिक करो। सिटी,
सेगमेंट, बस ये 2 कॉलम चाहिए, आप इन दोनों को टिक करो और आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वो तरह से वो 2 कॉलम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें फिल्टर और हटा देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। अब आते हैं हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, 24 कॉलम्स है। अब मैंने आपको बोला प्रोडक्ट पे स्विच करना है, तो मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करके लेके आऊंगा इसको, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल स्विच करूंगा। प्रोडक्ट नेम का है, ये रहा प्रोडक्ट नेम। अब मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो मैं ऐसे करके ढूंढ रहा हूँ। तो बेटर ऑप्शन क्या है, सो वी हैव अ बेटर ऑप्शन इन दिस इंस्टेड ऑफ दिस, गो टू कॉलम। तो गो टू कॉलम में देखो आपको किस पे चूज करना है, प्रोडक्ट नेम पे। जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड ओके, आ गया। ठीक है, जब ज्यादा कॉलम होते हैं वी यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन। हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, तो वी जस्ट क्लिक ऑन दिस, दिस इज एन ऑर्डर आईडी। सीधा सीधा स्विच करके हम लोग यहाँ तक आ गए। क्लियर? क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ तक आपको सारी चीजें बता रहा हूँ आज, और मैं अभी आपको दूंगा पूरा टाइम। एक बार आप लोग अपने एंड पे अभी प्रोसेस करके देखना, ठीक है? क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं होता इसमें कई बार किसी पे भी, कि आप बाद में इसको प्रोसेस करके देखोगे तो आपसे चल जाएगा। मैं आपको अभी प्रोसेस करवाऊंगा, तो आप लोग तीनों लोग अभी प्रोसेस करके देखोगे। मैं रिमूव कॉलम वाला कंप्लीट करूंगा उसके बाद, ठीक है? सॉरी, ये वाला सेक्शन पावर क्वेरी एडिटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरव्यूअर आपसे इस पर क्वेश्चन कम पूछेगा, मेरे हिसाब से तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन फॉर रियल टाइम वर्किंग में आपको ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं रिमूव कॉलम्स में। आपको रिमूव करने हैं, तो देखो रिमूव कॉलम इज व्हाट, कि सपोज मेरे को कोई पर्टिकुलर पोस्टल कोड हटाना, तो मैंने पोस्टल कोड सिलेक्ट करा और मैंने किस पे क्लिक कर दिया, रिमूव कॉलम। देखो हट गया, पोस्टल कोड हट गया। और मैं अगर इसमें से और कुछ हटाना है मुझे, तो मैं वो भी हटा सकता हूँ। सपोज मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो मैंने ये करा, मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, रिमूव कॉलम। तो जो सिलेक्टेड कॉलम होगा वो पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मल्टीपल कॉलम रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने डिस्काउंट सेलेक्ट करा, आप कंट्रोल दबा लो सिस्टम से और आप आ जाओ किस पे, पोस्टल कोड पे। तो ये सिलेक्ट कर लिया, तो कितने कॉलम सिलेक्टेड है मेरे अभी, 2। तो देखो डिस्काउंट और पोस्टल कोड, तो मेरे को इसको रिमूव करना है, तो मैंने रिमूव कॉलम किया। तो अभी आप देखोगे तो मेरे पास ना तो पोस्टल कोड है ना डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप 2 कॉलम भी एक साथ हटा सकते हो। अब बेसिकली क्या है, मेरे को चाहिए ऑर्डर आईडी, मेरे को चाहिए रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। बस इतना चाहिए था, और मेरे को कंट्री भी चाहिए। सपोज मैंने बोला कंट्री और चाहिए, मैंने कंट्री सिलेक्ट कर ली, तो कंट्रोल दबा के मैंने वो कॉलम सिलेक्ट कर लिए जो मुझे चाहिए। बाकी रिमेनिंग जितने कॉलम्स है वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो कैसे हटाऊंगा, तो मैं उसमें इस पे जाऊंगा, एरो पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, कौन सा, रिमूव अदर कॉलम्स। मतलब जो सिलेक्टेड हैं उनको छोड़कर बाकी सारे कॉलम हटा दो। तो आप देखोगे बाकी सारे कॉलम मेरे हट गए, लिमिटेड वही कॉलम आ रहे हैं जो मेरे को चाहिए थे। ठीक है, सपोज रो आईडी कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कॉलम कर देता हूँ। तो देखो ये मेरे वो 5 कॉलम हो गए जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से इसको डिसाइड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस। ओके, सर वैसे जब जैसे कॉलम ज्यादा हो तो फिर इससे बेटर तो ये भी ना ऑप्शन कि हम चूज कॉलम से मतलब सिलेक्टेड रख लें। हाँ वो भी ऑप्शन है। तो आपके पास मल्टीपल एरियाज हैं, मतलब आप जैसा चाहो वैसा आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप चूज कॉलम में जाके भी कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैं तो यही मैं भी यही यूज करता हूँ कि जो मेरे को कॉलम चाहिए मैं उन कॉलम्स को चूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, ताकि मेरा चीजें जो है वो स्टिल वैसे की वैसी रहे, और कॉन्सेप्ट भी वही होता है सेमली। ठीक है, रिमूव कॉलम्स एंड चूज कॉलम, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो नाउ यू कैन प्रोसेस विद दिस। आप इसको एक बार चला के देखो। ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा आप लोगों के पास है?
यस ठीक है, तो मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, टीना आप स्क्रीन शेयर कर देना, तो यस शशांक आप इनको हेल्प करना। मेरे को पैरामीटर चाहिए, एक तो शिप मोड पे, ठीक है, सेगमेंट पे, ओके, मार्केट पे, और उसके बाद सब कैटेगरी पे। इन पे पैरामीटर चाहिए, मतलब मैं इनके फिल्टर आपको बताऊंगा। नाउ यू हैव टू यूज एक्सेल, आप यूज कर सकते हो। जो जो चीजें हमने सीखी है वो सारी चीजें यूटिलाइज करके यू कैन फाइंड आउट कि आप इनमें फिल्टर, मतलब मेरे को पैरामीटर्स बना के दे दो इंडिविजुअल, और सब पे लगा भी दो पैरामीटर्स, ठीक है। यस उसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, चूज करूंगा कि मेरे को इन डेटा का डेटा चाहिए, तो वो आपको निकाल के देना है, ठीक है। यस क्वेश्चन समझ में आ गया? यस किस किस पे पैरामीटर चाहिए मेरे को? तो शिप मोड पे, सेगमेंट पे, मार्केट पे और सब कैटेगरी पे। करेक्ट, ठीक है। अब आपने ये चीज तो बहुत आसानी से सुन ली, क्या आपको याद रहेंगी? यस सर। सब मैंने तो लिख ली। हाँ, दिस इज द पॉइंट, बस यही चीज मुझे सुननी थी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मैं मतलब एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, इतने टाइम पीरियड में अगर डेटा एनालिटिक्स फील्ड में प्रॉपरली सरवाइव करना है, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठो। किसी भी मीटिंग में किसी के भी साथ बैठ रहे हो तो ये लेके बैठो, भले रिकॉर्डिंग चल रही है आपके सेशन की, तब भी आप लेके बैठो और लिख लो जो वो बोलता जाए, यहाँ ये पॉइंट्स है। तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, क्योंकि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए रिक्वायरमेंट कलेक्शन, कि आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, एंड देन उसके बाद आप मुझे ये पूरा प्रोसेस करते हुए बताओगे, ठीक है। यस आप प्रोसेस करते जाओ, मैं देख रहा हूँ, और सेशन सेशन कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। यस आप लोग प्रोसेस करते रहना, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ तब तक।
शशांक, हाँ। अगर हमने यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर क्रिएट करने हो तो आपको पता है कैसे होंगे एक साथ? मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल पैरामीटर का। या मैं जैसे सिंगल करें ना, मैं शिफ्ट मोड और सेगमेंट, हम्म। अगर मेरे को मल्टीपल करने टाइम पे मल्टीपल का मैनेज पैरामीटर में चले जाओ। सर किस पे? मैनेज पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर सर उसमें तो पर वो सिंगल के लिए दिखा रहा है। ऊपर आ रहा है ना, न्यू पे क्लिक करते जाओ। अच्छा, डायरेक्ट हम यहीं से बना सकते हैं पैरामीटर्स को। सीधे सीधे इकट्ठे बना सकते हो। लिस्ट बना लेना। लिस्ट नहीं बनाओगे तो पता है राइट करने में ना स्पेलिंग गलत हो सकती है, कैपिटल स्मॉल लेटर का इशू आ सकता है। हाँ जी सर, तभी मैं वो कॉलम्स देख रही हूँ ना सर उसमें। एक काम करो, एक्सेल का यूज करो। एक्सेल में यूनिक का फंक्शन होता है जिसमें आपको मार्केट है ना बहुत सारी है। एक साइड एक्सेल ओपन कर लो इसी का, उसमें सीधा सीधा यूनिक लगा के और इसके जो मार्केट है ना वो डाल दो, तो आपको मार्केट के नेम आ जाएंगे सीधे सीधे। क्या कर रहे हो? सर मेरे को पूरा वो है, क्वेरी सेलेक्ट करनी है ना उसकी। ट्रू और फॉल्स हटाओ उसमें। एंटर मार दो बस, और उसको कॉपी करो पूरे को। कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबा दिया करो ऐसे। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब न्यू कॉलम में जाके कंट्रोल ऑल्ट वी दबाओ, वैल्यू एज पेस्ट कर दो। वैल्यू पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। ठीक है, बगल वाले को डिलीट कर दो जो जेड में है। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्टली एक एक करके उठा सकते हो फटाफट।
पूरी लिस्ट उठा के देखना, सीधी सीधी पूरी लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही। जाओ एक्सेल पे, ओशियन ऐसे। हाँ चलो डालो। तो कोई सुन देख तो डाल के एक बार। हाँ कोई ना, डाल दो, इकट्ठा डाल दो। सर नहीं, पेस्ट नहीं कर रहा। पेस्ट नहीं कर रहा, एक बार चेक करो कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। वो कई बार कॉपी नहीं होता ना, इसलिए दे देते हैं। सिलेक्टेड है तो दिखा ही रहा है कि कॉपी है। अच्छा ठीक है, इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दो, वहां से उठाते जाओ फटाफट। तरीके बता रहा हूँ, मतलब इजी वे है जो हम यूज करते रहते हैं। सब टाइम बच जाएगा ना शिफ्ट होने से। आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से उठाओ पेस्ट करते जाओ। इसलिए हम मैनेज पैरामीटर बनाते हैं, पता है। सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बड़ा हो सकता है हमारा ये? करके देखो, मैंने कभी किया नहीं। क्योंकि सर ये वहां पे आ नहीं रहा ना इसके नहीं साइड होगा पे। क्योंकि कॉर्नर में वो आता है ना। हाँ वही सब। और क्या दिया था मैंने, सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज। एक काम करना, कैटेगरीज को कर लेना, सब कैटेगरी को मत करना। सब कैटेगरी बहुत बहुत सारी। ऑप्शन है ना, क्या सब कैटेगरी में बहुत आइटम्स है। बहुत है उसमें। हाँ वही देख रहा था मैं, एक्चुअली मैं सोच रहा था सब कैटेगरी के लिए अलग से आप एक्सेल खुलवा लो। मैंने नहीं। सोचा सब कैटेगरी तो बहुत है, पर फिर देखा इसमें सब कैटेगरी में टेबल चेयर में बहुत सारी चीजें थी। उस पर फिल्टर लगा देना डायरेक्ट। किस पे, सब कैटेगरी में? हाँ उसका भी मैं बता देता हूँ, उसका भी सोल्यूशन क्या कर सकता हूँ। अच्छा वही पूछने वाला था मैं, फिर तो हम्म, ज्यादा आइटम्स है। वैसे रियलिटी बताऊँ, मुझे भी मैनेज पैरामीटर यूज करा है। बट मैंने पैरामीटर में कई बार क्या होता है ना, एकदम वो नहीं होता एग्जैक्टली क्या हम क्या लेना चाहते हैं। ये एक साथ कैसे आ रहे हैं। तो वो शायद वो पेस्ट पहले हुआ बताई है, थी। ऊपर पेस्ट हुआ था पता है। इनकी शो नहीं हुआ ना वो। हाँ डिलीट करो। ये डिस्क्रिप्शन का तो नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन हटाना। हट गया। सर नहीं हटा नहीं है वो तो। वो मैंने एक ही वैल्यू पर दिखा भी नहीं रहा। डिस्क्रिप्शन ऊपर से डिस्क्रिप्शन शायद में। वो सर डिफॉल्ट वाली दिखा रही क्योंकि वो सारी इकट्ठी थी ना सर, इसलिए मे बी नहीं नहीं, इसलिए दिखा रहा। डिस्क्रिप्शन वाले से दिक्कत हो सकता है। क्योंकि सर डिस्क्रिप्शन में तो लिखा ही हुआ है वैल्यू। हटा दो, ऊपर डिस्क्रिप्शन में है ना, उसको हटा दो पूरा। ये तो फिर सिंगल सिंगल ही बने ना। हाँ बस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, इसको अप्लाई करके देख लो एक बार कि आपका एग्जैक्टली वर्किंग में है या फिर नहीं। सर इसमें मैंने 2 ही लिखे थे। पहले फिल्टर को अप्लाई कर दो। ऑर्डर टेबल में जाके फिल्टर। हाँ यस, इस पे ना काम करना बहुत जरूरी है। काम कहीं आपने अगर सोचा कि ऐसे ही काम चल जाए तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसमें एक ऑप्शन और आने लगा, रिमूव एम्प्टी का, पहले नहीं आता था। सर किस चीज का? जैसे आप इसको करोगे ना, देखो रिमूव एम्प्टी वाले का ऑप्शन आने लगा, पहले नहीं आता था ये। अच्छा। इसमें ना बहुत केयरफुली काम करना पावर बीआई में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस टाइप के ग्लिचेस आपको बहुत फेस करवाएगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन सब चीजों में। ठीक है। सर मैंने होम ऑफिस तो लिखा नहीं सर, आपने आप ही ले लिया सर ये। पैरामीटर सेलेक्ट नहीं करा ना अभी। नहीं। वैल्यू के बगल में देखो एबीसी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कॉलम को ले रहा है। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करो इसमें, पैरामीटर सेलेक्ट करोगे तब आपको ऑप्शन देगा आपके वाले। अभी पैरामीटर पे काम नहीं कर रहा है ये।
हाँ, अब वैल्यू लिखा है, वैल्यू के बगल में एबीसी लिखा है, ये वाला सब एबीसी वैल्यू के बगल में। हाँ, इस पर क्लिक करो, सही लिस्ट में आएगी। शीट के ले रही है ना फिर इसने, मतलब इसमें यार ये तुम्हारे में पैरामीटर क्यों नहीं आ रहे? टेक्स्ट पैरामीटर, न्यू पैरामीटर, पैरामीटर सिलेक्ट करो। हाँ पैरामीटर हाँ, तो सही है जरूरी सही है। है सही है सही है, नहीं नहीं, इस पे सिलेक्ट करो, पैरामीटर सिलेक्ट करो एबीसी की जगह। वो यस मैं सर, गलत सोच गया था थोड़ा सा। पैरामीटर पे सिलेक्ट कर दिया। यस सर। कहाँ करा? अच्छा नीचे। क्या हो गया? सर, पैरामीटर पे करा तो ये शिप मोड आ गया। अब उस पर क्लिक करो, शिप मोड वाले पे। सेगमेंट मार्क जो मैंने सब पैरामीटर बनाया वो आ गए। हाँ, वो डाल दो इसमें। सेगमेंट मार्केट है ना, मार्केट डाल दो, ऐसे ही सब में सिलेक्ट कर दो ऊपर तक। ओके कर दो, ठीक है। जैसे अगर आपको मैंने मार्केट चेंज करने के लिए बोला, अभी देखो कुछ गड़बड़ हुई है। कॉर्पोरेट में सी जो है कैपिटल आएगा। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई ना, अब कुछ मत करो। ऊपर मैनेज है ना, मैनेज में जाओ, एडिट मैनेज पैरामीटर पे क्लिक कर दो उधर। वो सॉरी, मैनेज पैरामीटर्स में जाके मैनेज पैरामीटर पे क्लिक कर दो, ऊपर वाले पे, एडिट पे नहीं। तो इसमें कॉर्पोरेट्स कैपिटल कर देती हूँ ना, सी। नहीं नहीं, उसी में जाओ, क्योंकि आपने लिस्ट बनाई है ना। मैनेज पैरामीटर में, मैनेज पैरामीटर्स पे जाओ। सर यहाँ पे एडिट करूँ? अब आप सेगमेंट पे क्लिक करो। हाँ, इसमें कॉर्पोरेट में सी कैपिटल कर दो उसका बस। कॉर्पोरेट की स्पेलिंग भी यही है ना? वैसे पूछ रहे हो? ठीक है, ओके करो। क्योंकि सर मैंने देखी नहीं ना उसमें, से वार्निंग है। नीचे करंट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। सर ये मैंडेटरी होती है? हाँ, ओके करो। अब ऑर्डर्स पे चेक करो जरा, डेटा आया? ऑर्डर्स पे डेटा नहीं आया, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि सर मेरे को लगता है कॉर्पोरेट की स्पेलिंग मे बी। कॉर्पोरेट, क्या हो गया? मेरा असर हो रहा है क्या? सर स्पेलिंग तो ठीक है। कॉर्पोरेट सही तो है, स्पेसेस का कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इस वजह से दिक्कत आ रहा होगा। ईस्ट की जगह कुछ और सिलेक्ट करना। एडिट पैरामीटर पर क्लिक करो। हाँ, ईस्ट की जगह कुछ और सिलेक्ट करो। शिप मोड तो सही है, ईस्ट की जगह दूसरा सिलेक्ट कर दो, इसमें करंट वैल्यू चेंज करो, अफ्रीका सिलेक्ट कर दो। हाँ, देखो जरा डेटा आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? तो ईस्ट में कुछ दिक्कत हुई होगी, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम आ रहा होगा, इस वजह से डेटा नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। यस सर। तो इसको गाइस एक दो बार परफॉर्म करके देखना, आपको एक आइडिया लगेगा इसमें क्या करना है। कल मैं इसके आगे का प्रोसेस करूंगा, मतलब रो से बताऊंगा, और डेटा वगैरह ये सारी चीजें सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा कल मैं आपको, ठीक है। यस सर। तो फिर मैं आपको नल वैल्यूज वगैरह हैंडल करना भी बता दूंगा, फिर आपको एक डेटा दूंगा जिसमें आपको उसको क्लीन करके देखना है बस नॉर्मली। जो हमारे पास कार वाला डेटा था ना, उसमें थे हमारे पास कुछ पार्ट्स जो हमारे वैसे है, क्लीनिंग की जरूरत है उसमें, तो वो हम क्लीन करके देखेंगे, ठीक है। यस सर।